पक्व हो जाए तो वह पूरे कॉन्टिनेंट को बदल सकता है। हालेलुया। एक प्रेरित की इतनी बड़ी बुलाहट है, क्योंकि प्रेरित जो वर्ड है ना अपोस्टलों से लिया गया, उससे अपोस्टल बना, जिसका मतलब होता है भेजा गया, है ना, भेजा गया। और भेजा गया जिसके द्वारा, जिसने भेजा है, मतलब कि अब मैं प्रेरित हूं, ठीक है, आपके पास जो प्रेरित है उनकी बुलाहट अपोस्टल की है। यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं कि तो जब एक प्रेरित जाए पर, तो जिसमें भेजा होता है उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। वो एक राजदूत होता है, एक एम्बेसडर होता है। अमेरिका का राजदूत इंडिया में आएगा, वो अपने अमेरिका की ही बातें बताएगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे हम प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बताएं कि क्या है। सो आज की जो सभा में जितना टाइम भी मुझे मिला है, मैं टीच करना चाहता हूं आपको वर्ड ऑफ गॉड कि हम अपनी बुलाहट में कैसे पढ़ें। हालेलुया। ये चर्च है, प्रोफेटिक चर्च है, और हम सब मिलके सब कहिए हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, तीमुथियुस निकालिए मेरे साथ। दूसरा तीमुथियुस सबसे पहले पहला तीमुथियुस निकालिए, उसका 3 अध्याय का 14 वचन, 4 अध्याय का 14 वचन। फर्स्ट तीमुथी 4 अध्याय का 14 वचन। तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि नए लोग भी हो, लेकिन एक्सपेक्ट करें हॉली स्पिरिट आपसे भी बात करेगा, उन्हीं लीडर्स से ही नहीं, चर्च के जो मैच्योर विश्वासियों से ही नहीं, सबसे पवित्र आत्मा बात करेगा। थैंक यू हॉली स्पिरिट। 4 का 14 में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। हालेलुया। हालेलुया। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह, निश्चित मत रह। समझ रहे इस वचन का मतलब कि जो वरदान आप लोगों को, जब एक मैन ऑफ गॉड ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा और आपके लिए प्रोफेसी दी कि भाई बहन तेरी ये बुलाहट है, प्रभु ने तुझे इस काम के लिए बुलाया, प्रभु ने तुझे अपनी सेवा के लिए तुझे अलग किया है, तुझे चुना है। लेकिन बहुत सारे लोग इस भविष्यवाणी के प्रति अवेयर नहीं, अपनी इस बुलाहट के प्रति अवेयर नहीं है। हालेलुया। उस वरदान के प्रति जो आप में है अवेयर नहीं है। तो पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि पुत्र, जो वरदान तेरे अंदर आया है और हमारे द्वारा जब हमने तेरे लिए प्रार्थना करी, तेरे पर हाथ रखे, और जो वरदान तुझे मिला उसके प्रति निश्चित मत रह, बेफिक्रा मत रह, उसे इग्नोर मत कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 2 अध्याय का 1 वचन में दूसरी पत्री लिखते समय वो वापस कहता है, इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। बोलिए अपने आस पड़ोस में बैठे लोगों को, भाई अपने उस वरदान को जो तेरे अंदर, उसे प्रज्वलित कर, उसको प्रज्वलित कर। बोलिए 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 बोलिए, प्रज्वलित कर, चमका दे, चमका दे। हालेलुया। क्या कर दे? चमका दे। जो तेरे अंदर है, वाणी के द्वारा मिला,
रखने के द्वारा मिला, के आने के द्वारा मिला, पवित्र आने के द्वारा मिला, उसे चमका दे, उसे चमका दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आप सभी वरदान पाए हुए लोग हैं। आमेन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 वचन में लिखा है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश सबको दिया जाता है ताकि कलीसिया उन्हें करे। हालेलुया। हालेलुया। भाई बताइए क्या हो गया? हालेलुया। क्या कर दे? चमका दे। आज मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अपनी स्पिरिट में सेंस कर सकता हूं कि ये कलीसिया लीडर्स लोगों की कलीसिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुतों को मार्ग दिखाने वाली, बहुत सारे लोगों के लिए रिवाइवल लेके आने वाली चर्च। लेकिन आपको क्या करना है? जो वरदान आपको मिले हैं उनको चमकाना होगा। कैसे चमकाएंगे? कैसे चमकेगा? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा। आमेन। स्पीक इन टर्म्स। यस यस। कितने लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले लोग हैं? बहुत सारे लोग ने हाथ ही नहीं उठाया बिकॉज़ नहीं करते शायद। आज आप पर जैसे अलीशा के ऊपर चद्दर गिरी, आप पर गिरेगी यीशु मसीह। आमेन। आज वो मेंटल गिरने वाले हैं। हालेलुया। आज वो अभिषेक गिरने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। री बाबा का नाम, बस एक्सपेक्ट करके बैठो। हालेलुया। प्रभु आपके बीच में अद्भुत काम करने वाला है। थोड़ा सा आगे करिए। री भाई मेरी अंतना मशीन के बस पानी मिल जाएगा। रे मेरी अंतना मशीन का नाम। मैं क्या प्रेयर सिर्फ इसलिए की जाती है, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना इसलिए की जाती है इसको चंगाई की जरूरत है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मत्ती 16 अध्याय का 17 वचन, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, ये एक पॉइंट है, हाथ रखने की शिक्षा भी। आप इब्रानियों 6 अध्याय में देख सकते हैं, वहां पर इब्रानियों की पत्र लिखने वाला कहता है कि जो हाथ रखने की शिक्षा है ना, वे क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशनल टीचिंग है, नींव की शिक्षा है, आरंभ की शिक्षा है, एलिमेंट्री मतलब कि वो डॉक्ट्रिन है। तो हमें पता ही नहीं कि हाथ क्यों रखे जाते हैं किसी के ऊपर। हालेलुया। नंबर 1, ठीक है ना, हमने यीशु मसीह के मुख से सुना कि क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो बीमारों को चंगाई देने के लिए हम किसी के ऊपर अपने हाथ रख सकते हैं। दूसरा जब प्रेरितों ने अपने हाथ लोगों पर रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो पवित्र आत्मा में भरने के लिए, लोगों की अगुवाई करने के लिए हम अपने हाथ, जो प्रेरित और जो प्रभु के दास लोग होते हैं, अपने हाथ दूसरों पर रख सकते हैं ताकि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं। और इसमें एक मुख्य बात और, जहां जो पौलुस ने यहाँ पर कही कि जो मेरे हाथ रखते समय वरदान तुझे मिला, इम्पार्ट करने के लिए, अनॉइंटिंग को, जो किसी गिफ्ट को इम्पार्ट करने के लिए आप अपने हाथ दूसरों पर रख सकते हैं। इसीलिए पौलुस ने एक और बात तीमुथियुस को सिखाई कि किसी के साथ पक्षपात मत करना, और आगे कहता है शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखना कि कहीं तो उसके पापों में भागीदार न बन जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। किसी के भी ऊपर आप शीघ्र से हाथ रख नहीं सकते हैं किसी को अनॉइंट करने के लिए। हाँ, इसमें एक और मुख्य बात है, 3 बातें तो मैंने आपको बता दी, चौथी बात जो है वो ये है, किसी को सेवकाई के लिए अपॉइंट करने के लिए उस पर हाथ रख के उसको अभिषेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये फिर चलता ही जाता है आगे। बहुत सारी बातें क्यों अपने हाथ रखने हैं किसी के ऊपर। हालेलुया। मूसा ने अपने हाथ यहोशू पर रखे ताकि उसको आगे सेवकाई के लिए अपॉइंट किया जाए, ठीक है। जब पौलुस और बरनबास को अलग किया गया तो वहां पर जो भविष्यवक्ता और जो उपदेशक थे उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे, उनको भेजा फर्स्ट मिशनरी वर्क के लिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़ लीजिए आप, वहां पर लिखा है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? आप वर्सेस नोट करते जाना, ठीक है ना, आप घर जाके स्टडी करिए। तो क्यों हाथ रखे जाते हैं? ताकि इम्पार्टेशन ली जा सके। पिछले दिनों में जो सेवकाई में मैं प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं, मैंने देखा है कि वो अनुग्रह लोगों पर आ रहा है।
Hallelujah. आप में से बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज प्रभु का आत्मा आपको ये कह रहा है कि जो वरदान आपको मिले हैं, जो बुलाहट आपको मिली है, जो भविष्यवाणी आपको मिली है, उनके प्रति निश्चिंत मत रहना। हालेलुया। ये नहीं है कि हाँ मेरे लिए प्रोफेसी हो गया, अब चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं, उस वरदान को जो तुझे मिला है क्या कर दे? चमका दे। चमकाना कैसे है? अन्य भाषाओं में बातें करो, जितना अधिक कर सकते हैं आप। टाइम निकालो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 1 Corinthians 14 चैप्टर 2 वर्स में लिखा, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। वह परमेश्वर से बातें करता है, ठीक है ना? तो परमेश्वर से बातें करते हैं जब आप लेकिन जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है। हालेलुया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अन्य भाषाएं बोलेंगे तभी आप प्रोफेसीज में बढ़ पाएंगे। आमीन। तभी आपकी प्रोफेटिक इनसाइट बढ़ेगी। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आप बिना अन्य भाषाओं में प्रार्थना किए आप फ्लो नहीं कर सकते स्पिरिट में, तो आप फिर प्रोफेटिक में कैसे बढ़ेंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हालेलुया। अन्य भाषाओं में बातें करना और अनुवाद करना अन्य भाषाओं का, ये इक्वल है प्रोफेसी करने के, क्योंकि जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं और उसको अनुवाद करते हैं तो वो भविष्यवाणी बन जाती है। आमीन। हालेलुया। वो क्या है? वो प्रोफेसी है। हालेलुया। सो कई बार जब मैं किसी के ऊपर हाथ रख के तभी अंदर से जो अन्य भाषा निकली उसका अनुवाद भी निकलने लग जाता है कि भाई प्रभु तो सही ये कह रहा है, तो वो उसका अनुवाद करना है। तो इसमें ये ऐसे चलता ही रहता है। सो आप लोग जो कि यहाँ पर लीडर्स लोग हैं ज्यादातर, और ये कलीसिया में आज प्रभु जब आपको वो अनुग्रह देना चाहता है, वो जो अभिषेक आपको मिलने जा रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि आप परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाएं। आमीन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय का 1 वचन, क्योंकि प्रेरितों के काम बुक जो लिखने वाला राइटर लूका है, तो लूका ने जब प्रेरितों के काम को लिखा 1 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ये लिखी सॉरी जो लूका ने, जो लूका की पुस्तक लिखी ना, लूका जो यीशु मसीह में के डिसाइपल्स में था एक, तो वो कहता है थियोफिलुस, मैंने जो पहली पुस्तक लिखी वो उन बातों के विषय में। तो जो प्रभु के दास हैं उन्होंने कि करना कैसे है। हालेलुया। आप अपने गिफ्ट्स को आगे रिलीज करो, उस अनॉइंटिंग को क्या करो, आगे रिलीज करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने फ्री में पाया है, इसे फ्री में सेध में क्या करो, बांट दो, और आज वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। करना और सिखाना है, और यीशु करता था और अपने चेलों को सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। तो यीशु मसीह सिखाते रहे और उनको बताते रहे कि सेवकाई क्या है, और उनको फिर वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में कैसे बढ़ना, ये सारी चीजें उनको बताई गई थी। और जब पवित्र आत्मा आया उनको फिर उसी बहाव में लेकर गया, और यही कारण था कि उनको ये सारी चीजें कि अनॉइंटिंग क्या होती है, इम्पार्टेशन क्या होती है, हाथ रखने के द्वारा क्या होता है, ये सब सारी चीजें किसने सिखाई? पवित्र आत्मा ने सिखाई। तो आपको भी ये डीप अंडरस्टैंडिंग जो है होली स्पिरिट देगा। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज को बताता आया हूं कि आपको भले ही पता ना चले आपकी बुलाहट प्रेरित की या भविष्यद्वक्ता की, इवेंजलिस्ट की क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा ना, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, परेशान मत होइए, सिर्फ एक काम करिए, पवित्र आत्मा से भरते जाइए। हालेलुया। क्या करो? पवित्र आत्मा से भरते रहो लगातार। और पता है ना, जैसे एक शराबी बंदा, ठीक है ना, जो पूरा टल्ली हुआ है, पूरा पूरा पी के रखा हुआ है, ठीक है ना, उसकी चाल से पता चल जाता है कि इसने पी रखी है। हालेलुया। वो कभी इधर लड़खड़ाएगा, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर,
हालेलुया। तो बाइबल में पौलुस ने इसलिए कहता दाखरस मत पियो। तुम दाखरस पीने वाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।